नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ हमारे पास मेहमान हर मंगलवार की तरह आज भी हम लोग साथ में हैं और डॉक्टर साहब आपका सबसे पहले स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय श्री राम। जी, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप और सभी आदरणीय मित्रों को जय श्री राम, प्रणाम। प्रणाम। पिछले हफ्ते तो केसरी चैप्टर 2 की बात की थी और आपने कहा था कि ये फिल्म जो है ये जाएगी, औंधे मुंह गिरेगी और अक्षय कुमार के बारे में भी आप कह चुके हैं पहले भी। हालत वही है, लेकिन जैसा कि आजकल चल रहा है बॉलीवुड में, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, करण जौहर नुमा जितने हैं, अपनी फिल्मों को देशभक्ति की आड़ में कहिए या कोई भी बहाना लेकर ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित करने की लगातार कोशिश करते हैं, या फिर जो जिनके लिए नया टर्म आया है समोसा क्रिटिक्स, उनके बहाने जो है ये होता है कि नहीं फिल्म तो हिट है और बहुत तारीफ है। कोशिशें चल रही है, लेकिन आपने कहा था कि इस जाट के लिए रास्ता खुला रहेगा और जाट जो है वो खरामा खरामा जो है अपना वो चल रही है। और जैसा आपने कहा था 100 करोड़ रुपए के जो उसका कलेक्शन है ये उसकी तरफ भी बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइड तो हो चुका है, तो ये आज ही आया इसका कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड जो है 103 104 करोड़ रुपए, हाँ आज हो गया है। मेकर्स ने खुद ही रिलीज किए हैं फिगर्स, लेकिन इंडिया में भी जो है ये चल रहा है धीरे धीरे, 70 क्रॉस कर चुकी है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 100 करोड़ जैसा आपने कहा था तो वो भी हो चुका है अगर वर्ल्ड वाइड। और केसरी चैप्टर 2 का मामला जो धक्का देने की कोशिश चल रही है, तो ये है। तो आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, आपकी भविष्यवाणी जो है वो सच हुई है। हालांकि भक्तों को बड़ी तकलीफ होती है, भक्त हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं और सितारों के भी हैं, तो वो कमेंट करते रहते हैं अपना। तो खैर हम जी बिल्कुल, उनका अधिकार है उनका, वो अपनी राय रखें। हाँ, और हमें किसी से विद्वेष तो है नहीं, हम तो जो गणना आ रही है ना, वो बोल रहे हैं। गणना आती तो हम कहते सुपर हिट है, नहीं आई तो सुपर हिट है। हम बिल्कुल व्यक्तिगत बिल्कुल तो ठीक बात है। रागानुराग विराग रखते ही नहीं है। सही चीज है। तो इस हफ्ते जो है 3 फिल्में हैं। एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी क्योंकि अब उसमें सैफ अली खान है, तो हमने सोचा उन पर बात करते हैं। लेकिन 2 फिल्में हैं, एक ग्राउंड जीरो इमरान हाशमी की और दूसरी फिल्म जो है फूले, लगातार चर्चाओं में है और विवाद भी हुए हैं उसके कारण से। तो हम इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। तो मैं सीधे ही मुद्दे पे आ जाता हूं आज कि हम फिल्मों की बात करते हैं। और सबसे पहले क्योंकि थिएटर में रिलीज होने वाली है ग्राउंड जीरो, इमरान हाशमी जो है टाइगर 3 में विलेन बन के आए थे। हालांकि वो लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं और उनको मुझे लगता है कि शायद 2012 में उनकी फिल्म आई थी राज 3, वो एक ठीक थी और उसी साल शंघाई आई थी। तो आखिरी सफलता उनकी राज 3 थी और शंघाई से उनका जो है डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने ये चाहा कि दर्शक मुझे बतौर एक्टर माने और जाने। जो इमेज दर्शकों ने उनको दी थी उनकी शुरुआती फिल्मों की वजह से, उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं दूसरे काम करूंगा। और वो डाउनफॉल, सेल्फी भी तो जी फ्लॉप हुई थी अक्षय कुमार के साथ। सेल्फी बुरी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सेल्फी आई थी, वो फ्लॉप हुई थी। तो वो विलेन बनने वाला मामला भी उनका नहीं जमा। अब ये फिल्म आ रही ग्राउंड जीरो, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या रवि कह जी, रहे हैं? जी टाइगर 3 में इमरान हाशमी का विलेन बनना बहुत बड़ा भद्दा मजाक था। वो दर्शकों के साथ, हिंदी सिनेमा के साथ बहुत बड़ा जी जी और जी भद्दा जी मजाक बिल्कुल था। ऐसा लगता ठीक था बात किसी है। बबुआ को मूछें लगाकर विलेन के रूप में बिठा दिया है। हाँ ठीक वो बात है। लार्जर हाँ देन लाइफ विलेन लग भी नहीं रहे थे। एक बात, दूसरी बात बिल्कुल, क्या है जी जी। कि हाँ आपने ये कहा है कि भाई राज 3 आखिरी हिट थी। अब जी हो गई होगी आंकड़ों में, न था इमरान हाशमी ने ढंग की फिल्म दी कौन सी है? कोई फिल्म तो बिल्कुल आज बिल्कुल। बनाया आपने। एक सीन जो था घटिया वल्गर सीन, उसके हत्थे चढ़ गई। मल्लिका शेरावत के हम्म। हत्थे चढ़ गई। इमरान हाशमी ने ढंग की फिल्में दी कब सिद्ध किया कि ये अभिनेता है? अच्छे तो छोड़िए, अभिनेता है ये। ठीक असल बात है। में ये भी एक नेपो कीड़ी है जो महेश भट्ट ने थोपा हाँ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेपो कीड़ी है और कुछ दमखम कुछ नहीं। और महेश बिल्कुल। भट्ट का उसूल है, वो जिसे भी लॉन्च करते हैं जिंदगी भर जब तक वो काम करता है टीवी या फिल्म, उससे 10% एग्रीमेंट करते हैं, 10% उसकी कमाई हाँ अनुपम खेर आज भी देते हैं। देते अपने हैं। भांजे से भी लेते हैं, सबसे लेते हैं 10%, तभी तो उनके सारे खर्चे चलते हैं।
या फिर उनके जो भी इतर कर्म है। तो देखिए ग्राउंड बिल्कुल। जीरो असल में ये फिल्म हो रही है जी। 25 अप्रैल को रिलीज। मूलांक 7 है और हाँ। भाग्यांक 2 है। दोनों स्त्री अंक के आपस में एक दूसरे के विरोधी है और इमरान हाशमी के तो ये स्त्री अंक बहुत बुरी तरह खराब है जीवन में, और पुरुष ओके। अंक भी खराब है। स्त्रियां खराब होने के कारण ननिहाल पक्ष से ये लॉन्च किए गए थे। रिश्ते में मामा ही हुए महेश भट्ट, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आधे हाँ। मामा हुए भाई। तो जी। वो वैसे लॉन्च हुए और पुरुष अंक खराब स्त्री अंक खराब, तो परिवार में भगवान ना करे किसी के, लेकिन इनके बेटे को कैंसर जैसी बीमारी भी हुई। तो हाँ, ज्योतिषीय बिल्कुल। घटनाएं यहाँ मैच कर रही है। ग्राउंड जीरो जो है इसके इसका नामांक है 3 और उसे मिले 3+। ठीक। तो फिल्म के अंक तो बहुत अच्छे हैं। अंक अच्छे हैं, हाँ, बिल्कुल। अब चलिए, दो निर्माता है रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर। जी। इनका वो एक्सेल प्रोडक्शन हाउस एंटरटेनमेंट। बैनर वही है क्या? एक्स हाँ, एक्सेल एक्सेल एंटरटेनमेंट। हाँ वही वही। जी, जी। रितेश सिधवानी के जन्म का वर्ष ही मिलता है 1973 या 74 ऐसा, लेकिन उससे हमारे यहाँ पार नहीं पड़ती क्योंकि हमें भाग्यांक के लिए दिन और महीना यानी दिनांक और महीना भी बिल्कुल। चाहिए। तो सिर्फ हुँ, नामांक हुँ। है, वो एक अंक से नामांक 1 से 0 मिला रितेश सिधवानी को। जी। फरहान अख्तर 19 जनवरी 1974 बुधवार के जन्म है। नामांक 1 का 0 है, मूलांक 9 का 3 माइनस है, भाग्यांक 4 का 0 है, आयु अंक 7 का प्लस है और बुधवार का 5 का 4 प्लस है। तो कुल मिलाकर 4 और 1 5 प्लस है और 3 माइनस है। तो 2 प्लस आए और 2 प्लस में 5 का भाग देंगे तो 0.4 प्लस फरहान अख्तर के अंक आए हैं। 0.4 फरहान अख्तर के है और 0 है रितेश सिधवानी का। अब दोनों को ठीक। जोड़ेंगे तो 0.4 प्लस और बटे 2 का भाग देंगे तो निर्माताओं का अंक मिला 0.2 प्लस। अब फिल्म 3+, निर्माता ठीक बात है। 0.2 पॉइंट 2 प्लस, प्लस। मतलब 0 के हुँ, पास ही मानिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, डायरेक्टर तेजस प्रभा विजय देओस्कर हैं। अब इतना लंबा चौड़ा जी। नाम है, लेकिन नामांक 4 का हाँ, अंक है 0। अच्छा। ये 14 मई मराठी फ़िल्मों के डायरेक्टर हैं ये। वो ऐसे ही लग और रहा है। इनकी एक हिंदी फ़िल्म आई थी छतरी वाली करके, जिसमें रकुल प्रीत सिंह थी। तो वो वो अब जैसी फिल्म थी, हाँ, हीरोइन तो फिर उससे भी, तो कौन बिल्कुल। किसने तो देखी होगी वो छतरी परिचय अंदर। मतलब मैंने कहा दे दूँ। जी हाँ, ये रकुल उनकी प्रीत अब सिंह को दूसरी लेकर फ़िल्म है। फिल्म बनाई है तो फिर कैसी बनी होगी, अब यही सब समझ सकते हैं जी, क्या जी, है। सब्जेक्ट भी बता ही तो दिया मैंने, एक शब्द में आ गया। जी। हाँ हाँ बिल्कुल, 14 मई 1983 शनिवार का जन्म है इनका। तो नामांक 4 का बना 0, मूलांक 5 का 4 प्लस, भाग्यांक 4 का 0, शनिवार 8 का 2 प्लस, आयु अंक 6 का 4 प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस तो हो गए 2 और 4 6 और 4 10, माइनस जी, कुछ नहीं है, 2 शून्य, तो 10/5 यानी 2 प्लस। हाँ, डायरेक्टर के ठीक, अंक अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक। डायरेक्टर के अंक 2 प्लस हैं और अगर हम ध्यान दें तो जी, जाट फिल्म के डायरेक्टर के 2.2 थे और 2 ठीक। प्लस करण सिंह त्यागी के थे हाँ, केसरी केसरी 2 चैप्टर में। 2 में 2। बिल्कुल, हाँ। यानी डायरेक्टर के अंक तो ठीक है, मतलब डायरेक्टर ने तो मेहनत की होगी, पक्की बात है, और अच्छी मेहनत की होगी इस फिल्म पर। कास्ट में सिर्फ इमरान हाशमी उल्लेखनीय है तो इन्हीं की बात करेंगे। इमरान हाशमी बिल्कुल। 24 मार्च 1979 रविवार का जन्म है। नामांक 1 का 0 है, शनिवार 8 का अंक 2 है, मूलांक 6 का 4 प्लस है, भाग्यांक 8 का 2 प्लस है और आयु अंक 2 का 1 प्लस है। कुल मिलाकर प्लस कितने हो गए? 4 4 8 और 1 4 4 8 और 2 10 10 प्लस हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब जी, 10 4 4 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 10 प्लस हो गए यहाँ पर। 10 प्लस हो गए, 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 प्लस प्लस। आएंगे। हुँ। यानी इमरान हाशमी के अंक ठीक है, ठीक हुँ, है, हुँ। इमरान हाशमी के अंक जी, हाँ ठीक है। तो ठीक है का मतलब क्या हुआ? ठीक है का मतलब ये हुआ कि हो सकता है इन्हें कुछ हिस्से में तारीफें मिल जाएं, ठीक। ये हो सकता है ना। हुँ, हुँ। लेकिन बिल्कुल लेकिन आप ध्यान परफ़ॉर्मेंस। हाँ,
हाँ, ये कहेंगे कि भाई मेहनत की है बंदे ने, अच्छा काम किया है। जी तो जी जी। देखिए देखिए इसमें क्या है, हम दोनों तीनों मोर्चे अलग कर लेते। इस फ़िल्म को तारीफ़ है क्योंकि अंक 3 जो है, 3 हाँ प्लस मिला है ना, वो 3 प्लस बिल्कुल। प्रशंसा का है, तो तारीफ़ें मिल सकती है फ़िल्म को। फ़िल्म ओके। के कथानक को लेकर तारीफ़ें मिल सकती है कि कथानक बहुत बढ़िया लिया है। मूल कथा, कथानक, जी। स्क्रीन प्ले हम्म। और वो अलग मैटर है, डायलॉग अलग मैटर, कथानक जी। बहुत बढ़िया लिखा है, ये तारीफ़ मिल सकती है फ़िल्म को। इमरान हाशमी को तारीफ़ मिल सकती है कि साहब अच्छा काम किया है, मेहनत की है, या अब तक जो भी रोल किए उनमें सबसे अच्छा किया, ये भी कहा जा सकता है। आप ओके। लोग फ़िल्म देखेंगे ना, समीक्षक, जी जी बिल्कुल। आप हाँ लोग हाँ खुद हाँ। कहेंगे, हाँ यार इमरान जी। हाशमी ने अब तक अच्छा काम किया, ये इस फ़िल्म में सबसे बढ़िया किया या अच्छा किया ये। लेकिन अगर हम चारों को ओवरऑल देखें तो देखिए फ़िल्म का 3 प्लस, निर्माताओं का पॉइंट 2 प्लस, निर्देशक का 2 प्लस, उसके बाद इमरान हाशमी का 2 प्लस, सारा बना 7.2 प्लस, इसमें से हम 4 का भाग देंगे तो 1.8 प्लस। अब हम्म। 1.8 प्लस ठीक-ठाक है। फिर भी ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़िल्म निर्माताओं के लिए घाटे का सौदा रहेगी क्योंकि निर्माताओं के खुद के अंक पॉइंट 2 है। हाँ। फ़िल्म को तारीफ़ें मिल जाएँगी, फ़िल्म को पुरस्कार भी मिल सकते हैं, नोट करके रखिएगा ये बात आप। ओके। इस अच्छा। साल के पुरस्कार अगले साल मिलेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 26 में याद रखेंगे मिलेंगे। अपन इस बात को। जी हाँ, जी। तो अगर हाँ। इस फ़िल्म को ग्राउंड ज़ीरो को, फ़िल्म को, एक्टर को या फ़िल्म मतलब फ़िल्म की किसी भी भाग को किसी। पुरस्कार हाँ मिल जाए हाँ। तो अचंभा नहीं है, वो मिल सकते हैं। फ़िल्म को प्रशंसा मिल सकती है, निर्देशक को लाभ हो सकता है, 2 प्लस वाले हैं। इमरान हाशमी को प्रशंसा मिल सकती है, प्रशंसा के साथ में हो सकता है आगे कोई बड़ा काम भी मिल जाए। लेकिन जी। फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर निर्माताओं के लिए घाटे का सौदा सिद्ध होगी। ओके। दरअसल ये रियल लाइफ पर बेस्ड है। बीएसएफ के ऑफिसर हैं नरेंद्र नाथ धर। तो अच्छा, 2003 में कश्मीर में एक जो गाजी बाबा करके एक बड़ा आतंकवादी था कुख्यात, तो जी। उसको मार गिराया था। वो जो ऑपरेशन था उसको अच्छा, लीड किया अच्छा। था और किस तरह से उसकी घेराबंदी की, किस तरह से उसके पीछे लगे हुए थे। तो इमरान इन्हीं के रोल में है और ये रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो तो मुझे लगता है कथानक कि को हाँ, हाँ, प्रशंसा कथानक, मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शब्द चुन लिया है, कथानक। हाँ कथानक, हाँ कहेंगे बिल्कुल। साहसी कथानक है, प्रशंसा करेंगे, जी अच्छा जी। कथानक लिया। डायरेक्टर को हम्म, प्रशंसा मिल सकती है कि निभाया ठीक है या निभाने की कोशिश अच्छी की है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ बात बात जहाँ तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है, निराश ठीक। करेगी फ़िल्म। मतलब जैसा आजकल होता है ना, लोग अच्छा फिल्म अच्छी है ओके यार, लेकिन अब इमरान हाशमी की फिल्म और चलो ओटीटी पर देख लेंगे। ये जो आजकल एक नया हाँ, ट्रेंड आया है कि फिल्म पसंद तो आ रही है, अच्छी लग रही है, पर वेट करते हैं कि कौन देखने जाए थिएटर। मतलब कुछ ऐसा समझ में आता है मुझे जिस तरह से आप बात कह रहे हैं दूसरा क्या उसमें। है, इमरान हाशमी जी। इतना बड़ा नाम भी नहीं है और अब तक उनका ऐसा काम भी नहीं कि उनके लिए थिएटर में हाँ चले जाएँ, क्यों जाएँ? अब बिल्कुल तक बिल्कुल। कौन-सा कमाल किया है। ट्रैक जी। रिकॉर्ड देखते हैं, डॉक्टर का, ज्योतिषी का, हाँ राजनेता बिल्कुल। का, हमेशा आदमी ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, पिछला क्या है जो अब जाएँ, तो निराश करेगी। मैं एक एक छोटा-सा सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात की है। जी, इमरान हाशमी की वो जो इमेज बनी थी, सीरियल किसर वाली, और जी, उसी इमेज के साथ उनको सफलता मिली थी और जैसे ही उन्होंने इस इमेज को बदला था, शंघाई से खास तौर पे, उसके बाद जी, उनका करियर जो है वो डामाडोल होके पतन की तरफ चला। अब हालाँकि ये कह रहे हैं कि अब इनकी आवारापन 2 जो अगले साल आएगी, कुछ उसी तरह का रोमांटिक और जो पुरानी अ, फ़िल्मों की बात की आपने उस तरह के रोल कर, क्या इनके नंबर्स में ऐसा कुछ है? इनकी पर्सनैलिटी में वो क्या चीज़ें जोड़ देता है कि दर्शक उस बात को इनकी पसंद करते हैं कि आवारा देखिए टाइप के लड़के का रोल और सीरियल किसर। देखिए, जी। गुड बॉय, बैड बॉय याद आ रही है मुझे जो तुषार कपूर के साथ आई हाँ। थी। जी हाँ, जिसमें जी बैड बिल्कुल बॉय थी। बने हाँ, फिर तुषार कपूर गुड बॉय बने। बिल्कुल। उसमें हाँ। टीपू तल्सानिया का एक संवाद है, ये फिसल कर गिरते हैं तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, वो कहते हैं, "अरे गिरे हुए जी। आदमी तू बार-बार क्यों गिर जाता है?" जी। ये उनके जीवन का सत्य है। देखिए क्या एक बात है, अच्छा। जो हुँ। हिट फ़िल्में आप या आदरणीय दर्शक इमरान हाशमी के खाते में डाल रहे हैं,
उनमें संगीत का कितना बड़ा रोल था ये भी तो देखिए। हाँ बिल्कुल। आशिक बनाया आपने का म्यूजिक देखिए, मर्डर गाने का। ने तो फिल्म हिट करवा दी थी, वरना बिल्कुल वल्गैरिटी, अश्लील दृश्य तो और भी कई फिल्मों में उस दरमियान होते थे, आज भी है, हिट तो नहीं होती, गाने ने हिट करवा दी। आवारापन, बंजारापन, एक हला है सीने में जाने, जन्नत। हाँ ये जो बिल्कुल बिल्कुल गाने थे ना, वरना गाने थे। जन्नत की हीरोइन वो चौहान कहाँ है बताइए, पूरा नाम कहीं मुझे नहीं है याद अब नहीं है, तो। चौहान थी वो, कहाँ है हाँ वो, हाँ। सुंदर सोनल थी, चौहान। अच्छी थी, बिल्कुल सोनल बिल्कुल चौहान, हाँ। लेकिन अब कहाँ है? बिल्कुल। ये अब तो नेपोटिज्म के मल्लिका दम पे शेरावत भी इमरान, कहीं नहीं है। हाँ जी। नहीं है साहब, ये तो नेपोटिज्म के दम पे टिके इमरान हाशमी की, गाए बिल्कुल। बगाए मिल जाता है मौका, मिल उन्हें मौका हम्म, भी नहीं मिला। तो एक बात तो है कि वो संगीत के कारण, अब वो संगीतकार कहाँ है, वो हाँ नदीम श्रवण का दौर था, अब नदीम श्रवण कहाँ से लाओगे, चाहे वो पाकिस्तानी गानों को कॉपी करते, लेकिन उसके बीच में भी वो मौलिक भी अच्छे दे देते थे। दो बात है, तीसरी ठीक बात है। क्या है कि इनके यहाँ पर जो मूलांक 6 है ना, वो 6 बना है 24 से 2 और 4 स्तुर्यंक भंग है। अच्छा। तो महिलाओं ठीक। के साथ भ्रष्ट शुक्र, भ्रष्ट क्यों, शनिवार का जन्म है, चलित का अंक 21 मार्च से 20 अप्रैल 9 होता है, तो 9 से भी शुक्र भ्रष्ट और 8 से भी भ्रष्ट। तो भ्रष्ट शुक्र में वो वल्गैरिटी दिखाना और वो सीन दिखाना वो सब होता है। अच्छा। तो उसके दम पे ये अच्छा, अब क्यों नहीं, जन्म के अंक तो जीवन हम्म। भर चलेंगे। अब ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ वर्षों से, तो ठीक। उसका कारण क्या है? हाँ, उसका कारण ये है कि 68 मूलांक और भाग्यांक से इनका बनता है, ठीक है। मूलांक 6 और भाग्यांक 8, तो दोनों को जमाओ तो 6 और 8 कितने हो गए? 68। अब हम इनको ठीक 2 का भाग देंगे तो 34। अभी देखिए इनकी ठीक। उम्र जो है उसका वर्ष चल रहा है वो है 46वां। तो हम्म। 34वें साल तक तो मामला ठीक था। मैं बात कर रहा हूँ 11-12 बरस पहले की। मतलब मैं अब वो हो ही गए ना। 2012-13 की बात कर रहा हूँ। वही वही कह तब रहा, हो ही गए, वो 12 आखिरी था। हाँ। हाँ, ठीक हाँ, है। तब तक तो ठीक था। मूलांक भाग्यांक अब 68 की उम्र तक तो ये ऐसे हीरो के रोल करने से रहे, तो उसमें 2 का भाग सही है। देंगे तो 34। 34 का मतलब यह कि 2012-13 वहां तक इनका मामला हम्म, ठीक चला। आई फिल्म ठीक। कमाली, दुकानदारी चलती रही, बिल्कुल अभिनय बिल्कुल। चलता रहा। लेकिन उसके बाद से लेकर के फिर जो अभी ये 12-13 वर्ष, यानी उसके बाद 34वें साल के बाद से इनका ग्राफ ऐसा गिरा है कि अभी ओके। इन्हें चल रहा है 46वां 47वां साल, ठीक है। हम्म। और अगले 2 साल में हो सकता है कि इस 47, 48, 49 में कह दें कि बहुत हो चुका, अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा। मतलब ये फ़िल्में लगभग चलिए। छोड़ भी गए तो अच्छा बन। हम्म। अब यूँ तो फरदीन खान को निकाल दिया बॉलीवुड ने, 12 साल बाद हीरा मंडी में आ गए। वो हाँ छोड़िए, हाँ। उसको उसको मैं कमबैक नहीं मानता। कमबैक ठीक बॉबी बात है। देओल का। हाँ बिल्कुल। फरदीन खान अगर, ये तो वही बात है जैसे हम्म, अजीत साहब रिटायर हो गए फिल्मों में, तो बाद में सलीम, जिनका भी 4-5-7 दिन पहले देहांत हुआ, प्रोड्यूसर, वो ठीक। मैं नाम भूल रहा हूँ, एक फिल्म में लाए थे उनको विलेन बनाया लेकिन चले नहीं। उसे कमबैक नहीं किया, वो तो कहते हैं चलो एक मन में इच्छा आई पूरी कर ली। तो हो सकता है कि उम्र के 49वां साल खत्म हम्म। होने तक इमरान हाशमी का करियर पूरी तरह बाइंड अप हो जाए। इस कारण से उनका वो सब हाँ, चलता था। आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन की सारी चीजें। अच्छा, और इनकी आँखों में सूर्य नहीं है, इनकी आँखें मिची-मिची सी हैं, आँखों में कोई जी तेज, जी। कोई ओज, कोई ऊर्जा बिल्कुल। नहीं है, मिची-मिची आँखें हैं। हाँ। सूर्य ही नहीं है तो करियर में कहाँ वो आएगा जवाल वाला मामला? नहीं है ना। चलती का हम्म, नाम गाड़ी, और अब तो वो भी पंक्चर। ठीक। आपने इनकी विदाई की और इनके वाइंड अप कैरियर जो होगा उसकी बात की, तो मैं सैफ अली खान को यहाँ पर ले लेता हूँ। उनकी फिल्म जो आ रही है ज्वेल थीव जो है, वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। तो उनके बारे में भी आप कह चुके हैं कि अगले 5 साल और सैफ और उनका पूरा परिवार, करीना को हटाकर सबकी विदाई तय है, आपने कहा है। तो हम इन्हीं पर बात कर लेते हैं। तो एक तो हम फिल्म के बारे में जान लेते हैं कि इस फिल्म का मतलब ठीक है बॉक्स ऑफिस नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। और सैफ के बारे में एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि आज उन्होंने, उनकी एक खबर आई है कि कुवैत में उन्होंने एक घर खरीदा है, निश्चित रूप से वो आलीशान होगा। तो फोटो आया है, अब बहुत, विदाई। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं बॉलीवुड के सेकंड होम जो है वो खाड़ी देशों में बना रहे हैं, कोई यूरोप जाना चाहता है, बहुत है तो भाई अमेरिका भी जा रहे हैं लोग। क्या सैफ के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो ये दो चीजें, तो हम फिल्म की बात करें वो थोड़ा पहले। वो ध्यान जी। दीजिएगा कि हाँ। ये लोग जो है ना, इन्होंने पहले से तैयारी कर ली है कि हमें बाद में जी। कहाँ जाकर रहे हैं।
कहाँ जाकर हाँ नहीं रहना। तो सही बात है, बिल्कुल ठीक चीज है। और ये जो इनकी स्थिति है वो खुद जानते जी, हैं ना कि हम क्या वो करेंगे, अब जानते हैं। कहाँ जाएँगे। हाँ, तो यहाँ तो ये बिल्कुल। रहने से रहे ये रहने से एक रहे, तो इसलिए अब ये हम्म, क्या कर रहे हैं सब अपने-अपने हिसाब से रवि जी ओके, क्षमा कीजिएगा जी, गला 18 नहीं बिल्कुल। अक्टूबर 1996 को एक फ़िल्म आई थी, अच्छा, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। हाँ, अशोक बिल्कुल। त्यागी साहब की। असल में ये फ़िल्म जब बनाना चाहते थे तो इस फ़िल्म का नाम था ज्वेल थीफ। तो देव साहब को लेना चाहा, तो देव साहब ने ऐतराज़ किया कि यार दे ज्वेल थीफ तो एक हाँ, आइकन फ़िल्म है नवकेतन की, वो टाइटल तो नहीं लेना है। तो फिर उसको ठीक रिटर्न है। ऑफ ज्वेल थीफ बनाया अशोक कुमार साहब, हाँ, धर्मेंद्र, हाँ। देवानंद को लेकर 96 में, जी, 29 साल पहले। मुझे बड़ा दुःख हुआ कि नवकेतन ने ज्वेल थीफ टाइटल से अपना अधिकार छोड़ दिया और ऐसी फ़िल्मों को ये टाइटल मिल गया। ज्वेल थीफ हालाँकि सुनते एक चीज़ मैं कहूँगा, इसका पूरा नाम मतलब हालाँकि इन्होंने नीचे टैगलाइन लगाई है, ज्वेल हुँ। थीफ के साथ में द हाइस्ट बिगिन्स। वो तो इतनी सी दिखाई होगी जो दिखती भी नहीं है। हाँ, वो छोटी-सी दिखाई, हाँ, वो तो खेल शायद होता हो है आम सकता है। आदमी के साथ में। हाँ, वो सिगरेट पीना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एक तरह ज़रा-सा तो ज़्यादा दिखता भी नहीं है वो। लेकिन जी, ख़ैर जी, साहब जी। ज्वेल थीफ हाँ, का मतलब तो गोल्डी की वो फ़िल्म जो एक ही गोल्डन फ़िल्म याद था। हैं? बिल्कुल, क्या मतलब वो वैजयंतीमाला का और क्या फ़िल्म की जो आदमी है ही नहीं पूरी फ़िल्म उसी के पीछे घूमती है। सही है। तो अमर कुमार कहाँ होता है फ़िल्म में कोई कैरेक्टर होता है कि अमर कुमार नहीं होता। वो फ़िल्म उसी के बिल्कुल, पीछे घूमती है। तो साहब ख़ैर कोई बात नहीं, ज्वेल थीफ जो फ़िल्म है, ये भी 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है। रिलीज़ जी, का मूलांक 7, भाग्यांक 2 और दिनांक 6 है। ज्वेल थीफ का नामांक 7 है, इसे मिला 1 प्लस। प्रथम ग्रासे मक्षिका पात, पहले ठीक, कौर में मक्खी गिर ठीक। गई, 1 प्लस। और सिद्धार्थ आनंद और इनकी श्रीमती जी हैं शायद ममता आनंद। शायद मुझे पता नहीं है इसके बारे हाँ, में, लेकिन हाँ। मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ये जी, दोनों जी। हुँ। निर्माता हैं, सिद्धार्थ आनंद तीनों हाँ, आनंद बिल्कुल, के बिल्कुल। भतीजे हैं और इंदरराज जी, जी, आनंद जी। बहुत बड़े राइटर होते थे। कथा, बिल्कुल। पटकथा, संवाद लेखक उनके पोते हैं। तो हुँ, खानदानी फ़िल्मी आदमी है, नेपोटिज़्म वाले बिल्कुल। नहीं है, जो अपने दम पे आए, अपने दम पे हुँ। सिद्ध किया डायरेक्टर के रूप में खुद को। अब देखते हैं प्रोड्यूसर के रूप में कैसे पठान सिद्धार्थ इन्होंने बनाई थी ना, शाहरुख का कमबैक फ़िल्म जो है वो बिल्कुल। करवाया साहब कमबैक और भी करवाया। फ़िल्में बिल्कुल। हुँ, हुँ। वो क्या एक अनजाना अनजानी, क्या 2 अनजाने अनजानी ऐसे हाँ, वो करके। हाँ, एक हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, मतलब इंदरराज आनंद की जो विरासत है, वो अच्छे उसको ढंग से सँभाल रहे हैं, ये भी आगे और बढ़ा तीनों रहे हैं। आनंद। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हाँ। है, अच्छी इसे हम नेपोटिज़्म नहीं कहेंगे, साबित किया है। जी, जी, जी। सिद्धार्थ आनंद जो है, ये 16 मार्च 1983 बुधवार को जन्मे हैं। नामांक 9 का अंक बना 3 माइनस, मूलांक 7 का अच्छा, 1 प्लस, भाग्यांक 4 का 0 शून्य, आयु अंक 7 का 1 प्लस, बुधवार अंक 5 का 4 प्लस। तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 तो प्लस के हुए और 3 हुए माइनस के। अब बचे 3 प्लस बटे 5 यानी कि 0.6 प्लस, ये सिद्धार्थ आनंद के अंक हैं। ममता आनंद 0.6। के हाँ, हुँ, 0.6 ममता आनंद का सिर्फ नाम उपलब्ध है तो नामांक है, शेष विवरण उपलब्ध जी। नहीं है। तो 3 है नामांक तो 3 प्लस। अब बाकी अंक हैं नहीं, इसलिए वो हुँ, हुँ। मार्जिन रखना पड़ेगा। तो दोनों को मिला लें तो 3.6 प्लस बटे 2 यानी 1.8 प्लस, ये निर्माताओं के हुए, ठीक है? मार्जिन के साथ। निर्देशकों में 2 हैं, कूकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल। जी, पहली हाँ। बार सुने ये दोनों नाम। हाँ, इनका ये भी पता कुछ है नहीं मिला है। हाँ, विज्ञापन फ़िल्मों से इधर-उधर क्षेत्रीय पंजाबी फ़िल्मों से, पंजाबी पृष्ठभूमि से लगते बिल्कुल। हैं, क्या पता उधर से आए हाँ, हों। ख़ैर जो भी हो, पर इनके अब चूँकि नाम ही पहली बार पकड़ में आए हैं, तो जन्म दिनांक तो संभव ही नहीं है मिलना। नहीं है। तो हाँ, कुकी गुलाटी जो हैं उनका नामांक 6 का 4 प्लस बना, रॉबी ग्रेवाल का नामांक 3 का 3 प्लस बना, दोनों का 7 हुआ, 7 प्लस बटे 2 यानी 3.5 प्लस। जन्मांक नहीं है, इसलिए मार्जिन बिल्कुल। रखना हाँ, पड़ेगा, ये बात है।
कास्ट में जाए तो सैफ अली खान 16 अगस्त 1970 रविवार का जन्म है। नामांक 4 का 0, रविवार के 1 का 0, 4 का 0, मूलांक 7 का 1 प्लस, भाग्यांक 5 का 4 प्लस, आयुओं के 1 का 0, तो 4 जगह तो 0 बैठा है, 1 प्लस और 4 प्लस, कुल 5 प्लस है। 5 प्लस बटे 6, 6 इसीलिए क्योंकि रविवार के 2 अंक होते हैं, तो 5 प्लस बटे 6 यानी 0.83 प्लस, 1 से नीचे, पौने से ऊपर। जयदीप अहलावत, इन दो का ही हमने लिया। जयदीप अहलावत 8 बिल्कुल, हाँ। फरवरी 1970, इनका भी जन्म रविवार का है। नामांक 1 का 0 है, रविवार 1 का 0, 4 का 0, मूलांक 8 का 2 प्लस, भाग्यांक 9 का 3 माइनस और आयुअंक 2 का 1 प्लस। तो कुल मिलाकर प्लस कितने हैं? 2 और 1 3, और भाग्यांक जो है अब यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि भाग्यांक 3 माइनस, तो 3 और 3, ये सारा हिसाब किताब क्या हो गया? 0। सारा हिसाब ओके, किताब क्या हो गया? शून्य हो गया 0। इसमें। हाँ, सारा ही 0 हो गया, सारा ही 0 हो गया। अब देखिए, दोनों कलाकारों का मिलाएंगे तो क्या होगा? 0.83, लेकिन बटे तो 2 करना पड़ेगा। बटे तो दो, हाँ ठीक बात बटे है। तो 2 करना पड़ेगा, तो 0.41, ठीक है, 0.41 ठीक है। ये आया, हम्म। 0.41 आया। तो अब यहाँ आप देखिए, सबका मिलाइए ओवरऑल। जी। फिल्म का 1 प्लस, 1 प्लस। फिल्म का 1 प्लस आया, हम्म। और उसके बाद निर्माताओं का 1.8 प्लस, जी। निर्देशकों का 3.5 प्लस, और कलाकारों का 0.41 प्लस, ये सारा आया जी। 6.71 प्लस। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे तो एक बार गया, उसके बाद 3 और 1, और ये हो जाएगा 3 और 1 का मतलब कितना हुआ? 8 चौके 7 चौके, यानी कि 1.67 प्लस ये ओवरऑल आया है। और वो भी तब जी। जब दोनों निर्देशकों के बिल्कुल, जन्मांक हाँ। उपलब्ध नहीं है। अगर वे ठीक होते बात है। और ममता आनंद के जन्मांक वे होते तो सिद्धार्थ आनंद की तरह ये मामला भी पॉइंटों में जाता कहीं। हम्म। इसलिए क्योंकि, और ये संकेत कौन कर रहा है? ये संकेत कर रहा है फिल्म का नामांक, उसका 1 ओके। प्लस। वो कह रहा है दिशा ठीक। इधर प्लस की तरफ नहीं, इधर की तरफ, वो बता रहा है। हम्म। तो ऐसी, हाँ, तो ऐसी अवस्था में ध्यान दीजिएगा कि हम्म। फिल्म का खुद का अंक 1 प्लस, ठीक। उसके बाद 1.67 ओवरऑल। अब ठीक है, भले चाहे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। हाँ। अब क्या होता है रवि जी की जो ओटीटी पर फिल्में आती है ना, उनका कमाई का आकलन करना बड़ा कठिन होता है। बिल्कुल, बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की संख्या पहले भी दिन, नहीं पता चलती। हाँ, शुक्रवार को कितनी कमाई, शनि को कितनी, हम्म। रवि को कितनी, और सोम को सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सोम मंगल बुध को बिल्कुल। कितनी, वो सब तो हाँ। आंकड़े मिलते नहीं है। तो इसलिए हमें भी भविष्यवाणी करने के बाद भी पता बहुत बाद में जाकर चलता है कि ये चली कि नहीं चली। लेकिन कुल ठीक। मिलाकर ये फिल्म चाहे नेटफ्लिक्स यानी ओटीटी पर ही आ रही है, लेकिन ज्वेल थीफ निराश करेगी, लागत निकालना भारी पड़ जाएगा, और कलाकारों के लिए ये फिल्म बुरी सिद्ध होगी। जयदीप अहलावत अच्छे कलाकार हैं, पर मुझे जी। लगता है कि सैफ अली खान के चक्कर में वो भी यहाँ खराब हो गए, क्योंकि सैफ अली का तो अभिनय से कोई लेन देन है नहीं। ले ठीक है, ठीक लेन बात देन है। ही नहीं, दूर दराज का कोई संबंध नहीं है, परिचय। लेकिन ठीक। जयदीप अहलावत जैसा अच्छा अभिनेता है, वो बर्बाद हो गया होगा इस फिल्म में, और हम्म। उनकी मेहनत खराब जाएगी, क्योंकि फिल्म ज्यादा लोग देखेंगे नहीं। अब ओटीटी पर हम खाना खा रहे हैं और बच्चों ने लगा ली, हमने आधे घंटे देख ली, तो मैं उसको देखना नहीं मानता, देखना होता है स्टार्ट टू फिनिश। सही है। बिल्कुल। फिल्म निराश करेगी, पिटने वाली है। हम्म। तो सैफ का कैरियर तो खैर हम देख ही रहे हैं किस तरह से चल रहा है। मतलब जब शुरू किया था उसके बाद भी हम तुम में जाके थोड़ा उनको रिकॉग्निशन मिला था। उसके बाद में आखिरी तो 2009 में लव आजकल जो इम्तियाज अली की थी दीपिका पादुकोण के साथ, फिल्में बहुत सारी की। बीच में लंगड़ा त्यागी वाला जो रोल था बहुत इम्प्रेसिव था। मतलब बड़ा गिना चुना मामला है, मतलब ऐसा नहीं है। और हाल के वर्षों में तो इस तरह से कुछ भी नहीं, ना बॉक्स ऑफिस पर है और ना ही आप बहुत याद रखने वाला रोल जो है। लेकिन अब इस साल वो चर्चा में आए थे जब उन पर अटैक हुआ, तो वो सारी बातें भी हम कर चुके हैं करीना के साथ उनके, या जो भी करियर वगैरह है। ये वाला जो है कि आज जो आया है कुवैत वाला,
तो मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि ये चले जाएंगे छोड़कर? क्योंकि वैसे तो हम लोग अनुमान लगा ही रहे हैं कि भाई सबने अपना अपना इंतजाम कर रखा है। देखिए ऐसा है, ये दिल लगी पहली फिल्म थी। ये जी दिल हाँ। लगी से लेकर आज तक सैफ अली खान की अगर ढंग के काम की फिल्में गिने ना, तो 2 अंगुलियों के 6 पोर भी पार नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, 6 पोर भी पार नहीं होंगे 2 अंगुलियों के। बिल्कुल। अब बुलंदी फिल्म से जब सैफ अली खान को काजोल के साथ निकाला गया था, काजोल फिल्म थी, फिर कमल हाँ, सदाना को लिया, वो प्रकरण जी, बड़ा लंबा चला था और उस वक़्त सैफ अली खान का एक स्टेटमेंट फ़िल्म फेयर में छपा था कि मैं दिखाता कि अभिनय क्या होता है, मुझे चांस तो दिया जाता। उसके बाद इतने जी, सालों से चांस ही मिल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ऐसा है रवि जी कि परीक्षा देकर जो आता है ना विद्यार्थी, वो हुँ, बेहतर जानता है कि उसका रिज़ल्ट क्या रहने वाला है। और उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो उसे पता है वो ऊपर से कितना ही कहे कि बहुत बढ़िया पेपर देकर आया हूँ, फर्स्ट जी, क्लास जी, ये वो, लेकिन अंदर वो जानता है। तो ये सब लोग अपने रिटायरमेंट प्लान को पहले से ही व्यवस्थित कर रहे हैं, अच्छी बात है। बाद में भागा-दौड़ी ठीक नहीं है। करनी पड़ेगी। कतर जाएँ, कुवैत, लेकिन कतर क्या सोच के चुना है पता नहीं। कुवैत नहीं, कतर का नहीं है तो ये बंगला, हाँ, कतर का कतर है, का जी। है। हुँ, नहीं पता हुँ, नहीं वहाँ क्या सोच, वहाँ तो आगे आने वाले वक़्त में बहुत अराजकता और बहुत भयंकर हुड़दंग मचना है आतंकवाद का। ओह! वहाँ क्या सोच के खरीदा है। खैर ठीक है। ऐसा ही हाँ, रिटायरमेंट चलिए। इनका, आप और हम तो फ़िल्में बनती रहेगी और ऐसे ही करते रहेंगे प्रेडिक्शन। जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं तीसरी फ़िल्म पर आता हूँ, अनंत महादेवन। जी, तो ये जो फूले फ़िल्म है, ये काफ़ी चर्चा में आ गई, 11 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी, अभी 25 को होगी। बहुत सारी हाँ, मतलब कंट्रोवर्सी भी हो गई, जो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने विरोध किया, फिर उसके बाद अनुराग कश्यप भी इसमें कूदे, सेंसर बोर्ड भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फ़िल्म कहीं न कहीं लोगों के ध्यान में तो अब आ गई है, कि यार एक फ़िल्म आ रही है और जिसमें कुछ इस तरह की बातें, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी है, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, अब 200 साल तो हो ही रहा है लगभग। तो क्या होगा इस फ़िल्म का? क्या ये कुछ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकेगी या इसको एप्रिसिएशन मिलेगा? प्रतीक गांधी, स्कैम 1992 में हम लोगों ने देखा, तो वो अभी भी उनकी वही इमेज बनी हुई है, वो बीच में तोड़ नहीं पाए हैं। फ़िल्म वगैरह भी उनकी आई बीच में 2-3 मडगाँव वेब एक्सप्रेस सी आई थी। हाँ, और भी आई थी 1-2। एक तो दो पत्रलेखा है, हाँ, राजकुमार राव की वाइफ़ हैं, तो उनका भी हाँ, कोई बहुत नोटिसेबल काम नहीं आया। सिटी लाइट्स के बाद में भी मतलब वो, तो क्या लगता है मतलब ये फ़िल्म कुछ बॉक्स ऑफिस पर या तारीफ़ के लिहाज़, क्योंकि अनंत महादेवन देखिए इनको भी लगभग 4 दशक हो रहा है फ़िल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं और इनको 2010 में मैं सिंधुताई सबकाल के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। और इस तरह की फ़िल्में जब भी उन्होंने बनाई, पीरियड में किसी पर्सनैलिटी को उठा के, तो उनको तारीफ़ मिली। तो गौर हरी दास्तान भी इन्होंने बनाई थी। तो जब भी तो इस अब इस तरह से ये ज्योतिबा पर और सावित्रीबाई फुले पर फ़िल्म लेकर आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा इसको लेके जिज्ञासा है। रवि जी, एक तो ये जी। एजेंडा फ़िल्म है, बहुत अच्छा, साफ है। ठीक है। हाँ, एजेंडा फ़िल्म है और एजेंडा हमेशा थोपा जाता है। ठीक है। आप एक माथे में बैठा के आते हैं कि मुझे, वैसे तो हर फ़िल्म ही एजेंडा होती है, क्योंकि फ़िल्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है, चाहे जी, मनोरंजन जी। ही हो। हाँ, लेकिन यहाँ एजेंडा हाँ, वो जो एक तरीके से ठीक है। पंगावाद वाला एजेंडा है, जानबूझकर कुछ ऐसा करना। अच्छा। हुँ, दूसरी हुँ। बात ये कि सावित्रीबाई फुले को आधुनिक हुँ, अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहली महिला शिक्षक माना जाना बिल्कुल। चाहिए, न कि पहली भारतीय हुँ, विदुषी महिला। गार्गी मैत्री क्या थी? तो हाँ, हज़ारों साल बिल्कुल वो पहले सब हुई जी, भई, ये तो बिल्कुल ठीक आधुनिक बात है। हाँ। अंग्रेजी शिक्षा के परिवेश में इस बात को यूँ हुँ, करना, लेकिन लोग क्या करते हैं अपना एजेंडा थोपने के चक्कर में हुँ, बेवजह हुँ। ऐसे-ऐसे नरेशन गढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की भारतीय परंपरा की पहली शिक्षित महिला, ये बेवकूफ़ियों की बात है। और हाँ, रहा सवाल अनंत नारायण महादेव, ये इस फ़िल्म में इस नाम से है, चलते-चलते हाँ, नाम के आज साथ छेड़खानी करते बिल्कुल। रहते हैं। हाँ। हुँ, हुँ। मैंने इन्हें कभी ऐसा नहीं माना गंभीर
जो समाज को मनोरंजन भी दे सके और कह सके। ये जब भी इनको पुरस्कार वाली फिल्में मिली तो वैसी थी जिनको गिनती के लोगों ने देखी। जो 70 के बिल्कुल। उत्तरार्ध और 80 के दशक में जो बनाते थे ये, जो पाइप सिगार पीते थे, रंगीन दारू पीते थे, महंगी गाड़ियों का ऐशो-आराम था और कला निर्देशक कहलाते थे और उनकी फिल्में उतने लोग भी नहीं देखते थे जितने यूनिट में उनके क्रू और कास्ट में होते थे। ये अनंत महादेवन ठीक। ने जब वैसी-वैसी और पुरस्कार वैसी फिल्मों को ही मिलता है। क्योंकि ये तथाकथित कला फिल्मों के नाम पे दुकानें खूब चली और मैं नहीं, 90 के दशक में शायद 92 या 93 के एक फिल्म फेयर के अंक में खुद उस समय के झंडा बरदार नसीरुद्दीन शाह ये बातें करते हैं कि ये उन्होंने मेरे पास प्रमाण है ये बातें। ठीक। नसीरुद्दीन शाह से ज्यादा प्रामाणिक तो आप और हम नहीं है ना उन फिल्मों के बारे में। सही है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। उन्होंने ऐसा कहा है। तो देखिए फिल्म है, आई है, कोई बात नहीं, देखते जी, हैं। जी, हाँ। एक तो आधा दर्जन तो इसमें निर्माता है। हाँ, वो तो आजकल इतने कम बजट की फिल्म में भी आधा दर्जन निर्माता, इसी से समझ में आ जाती है कि ये प्योर एजेंडा फिल्म है जो थोपती है अपना एजेंडा। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, ओके। केसरी चैप्टर 2 तथ्यों के साथ कितनी हाँ, छेड़खानी। याद कीजिए अपने भयानक है वो प्रेडिक्शन में तो। मैंने क्या कहा था कि इसके जी, रिसर्च या इसकी कहानी या इसके हाँ, कथानक को लेकर प्रश्न उठेंगे क्योंकि बृहस्पति खराब है। उठे ना? बिल्कुल ये है ना छेड़खानी? वो तो हाँ, वो एक एजेंडा छेड़खानी क्या फिल्म है ना, तोड़ बिल्कुल है, तो अपनी बिल्कुल है, बात थोपनी है। बिल्कुल है। सच है कि नहीं है छोड़िए, थोपनी है। ये भी वही है फूले। थोपनी है, फूले, हाँ, हाँ, फूले। अब देखिए, जी। फूले जो है इसका नामांक 9 का बना 3 माइनस। ओह! अच्छा, ये तो माइनस में चला गया सीधे। 3 माइनस। अरे भाई 3 माइनस तो अगर मैं पीछे जाऊं तो सिकंदर के जी। भी नहीं थे, उसके भी 1 प्लस था। हाँ, 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 हाँ। हाँ, उसके बाद निर्माता 6 है और इनमें से किसी के भी जन्मांक उपलब्ध नहीं है। और हाँ, ठीक। पहले हाँ, निर्माता है प्रणय चौकसी, नामांक 3 3 प्लस। दूसरे जगदीश पटेल, नामांक 3 3 प्लस। तीसरे रितेश कुदेचा, नामांक 1 0। चौथी हुँ, अनुया चौहान कुदेचा, नामांक जी, 3 3 प्लस। पांचवें सुनील जैन साहब हैं, नामांक 5 4 प्लस। और छठे डॉक्टर राज खावरे, नामांक 5 4 प्लस। अब इसमें एक बात, ये निर्माताओं के 6 निर्माताओं के झुंड में से सुनील जैन साहब को मैं कहना चाहूंगा कि भाई जी। आपने ये जो अपने नाम में SU डबल एन कर रखा है ना, और जैन में नहीं, JA SWN, हाँ, यू एक हाँ लगाया है। SWN कर रखा है ना ये। जी, और हाँ, तो वो जो कर रखा है और उसके बाद में जैन में क्या कर रखा है, जैन में कर डबल आई रखा कर है रखा है। हाँ, डबल, डबल वो कर रखा है। ठीक है। आई, तो हाँ, अब हाँ। ध्यान ये दीजिएगा कि ये इनके लिए हानिकारक है। चलिए वो ये सुन रहे हैं इनके तो लिए वो ये इनके बिल्कुल, लिए हाँ, हानिकारक है। ये पता नहीं ओके। किसी शौकिया अंक ज्योतिषी से करवा लिया होगा, लेकिन फिल्मों का अंक ज्योतिषी अलग होता है, शौकिया अलग होते हैं। वही बात है, दांतों का डॉक्टर अलग होता है, हड्डी का अलग होता है। हाँ, जबकि दांत हड्डी होते हैं, नाखूनों का अलग होता है, जबकि नाखून और ज्योतिष में हड्डी और दांत एक ही होते हैं। आंखों का न्यूरो का अलग होता ठीक, है ना? पेट का अलग बिल्कुल, होता है। तो कोई जनरल MBBS वाला सही मामला या नहीं है। खैर, है। तो 6 के 6 ठीक, निर्माताओं का 17 प्लस बना, 17 प्लस में 6 का भाग देंगे तो 2.83 प्लस। चूंकि किसी का भी अच्छा, जन्मांक उपलब्ध नहीं है, इसलिए मार्जिन के साथ ये हाँ, कहना बिल्कुल, पड़ेगा कि 2.83 प्लस ठीक है। अनंत नारायण महादेवन का नामांक 6 का 4 प्लस है। 28 अगस्त 1950 सोमवार का जन्म है। मूलांक 1 का 0, भाग्यांक 6 का 4 प्लस है। आयु अंक 3 का 3 प्लस है। सोमवार के 2 का 1 प्लस, 7 का 1 प्लस। कुल मिलाकर 4 और 2 6, 4 10 और 3 13 प्लस बटे 6। 6 का भाग देंगे क्योंकि सोमवार के 2 अंक होते हैं। तो 13 ठीक, प्लस बटे 6 का मतलब 2.16 प्लस। गलत भाषा में कहूं तो 2.16 है प्लस। अच्छे अंक ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। अच्छे हैं। हालांकि हाँ, 2 हाँ, इनके भी थे, याद कीजिए 2 यहाँ भी थे। जी, ज्वेल थीप में भी थे, बल्कि ज्वेल थीप में तो हाँ, निर्माता के 3.5 प्लस थे दोनों 3 निर्माता के। बिल्कुल, हाँ, हुँ, हाँ। तो अब उसके बाद कलाकारों में प्रतीक गांधी, कलाकार बड़ा अच्छा है ये लड़का। हाँ, ये तो ख़ैर बहुत कलाकार अच्छा बड़ा एक्टर है। अच्छा रहा है, हाँ, मतलब इसकी बिल्कुल, रेंज के रोल अगर दिए जाए, क्योंकि देखिए हर एक की रेंज होती है, हर आदमी संजीव कुमार नहीं होता और उनकी भी रेंज थी। बिल्कुल,
तो बड़ा अच्छा प्यारा कलाकार। मैं तो चाहता हूँ कि द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल मर्डर का दूसरा भाग आए और पता नहीं कब आए। मैं क्या वो सीन हाँ वो 1942 वाला। अब आप ये 92 वाला 92 श्रेम जो है, हाँ हाँ, अब देखिए हर्षद मेहता मोटे, भारी, भरकम, गोल, हाँ हाँ भुलाई, जबकि बिल्कुल क्या होता है अमूमन कास्टिंग करते हैं तो उसकी मिलती-जुलती बॉडी वाले को चुनते हैं ना रोल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल विपरीत, पतले, दुबले, तीखी नाक, लंबे चेहरे, मगर प्रतीक गांधी ने भुला दिया कि भुला वास्तविक दिया हर्षद ये तो मेहता हाँ कौन था। वास्तविक हर्षद मेहता धीमे-धीमे बोलता था, शब्द धीमे, आवाज़ ये देखिए फटाफट, तेज-तेज, ऊँच-नीच वेरिएशन, हाँ लेकिन गज़ब का मतलब एक नया हर्षद मेहता गढ़ दिया। बिल्कुल भुला दिया पुराने को, गज़ब का एक्टर है लोगों के भैया ये। दिमाग से वो इमेज निकल गई है अभी हर्षद मेहता के हाँ, नाम पे हर्षद मेहता लोग प्रतीक यही गांधी समझने की लगे इमेज कि इतना आती तेज है तर्रार होगा, इतना काइया होगा बिल्कुल जितना ये थे। मैं सही काइया सही शब्द में है क्षमा माँगता हूँ लेकिन लगते हैं ये जी जी उसमें, कि जैसे वो बिल्कुल छापा पड़ता तो पहले तैयार हैं कि आने वाले, आ जाओ हाँ स्वागत है। बिल्कुल गज़ब, बहुत प्यारा। मडगाँव एक्सप्रेस में जी भी कुणाल खेमू के निर्देशन में हाँ अच्छा काम किया है। अभिनेता अच्छे हैं ये, लेकिन बात हम्म, वही है अवसरों की है। जी हिंदी सिनेमा अवसर तो दे किसी की क्षमता के हिसाब से, तो ये बंदा साबित करेगा कि अभिनय भी हाँ कोई एक अलग तरह, जैसे पंकज त्रिपाठी ने साबित किया ना, हाँ सहज बिल्कुल अंदाज अभिनय का, ओवर नहीं, लोअर हाँ नहीं। उसी बिल्कुल हाँ, उसी तरह ये से ही बंदा बहुत है हाँ नेचुरल एक्टर है। ये लोग मोतीलाल बिल्कुल जी की परंपरा के, संजीव कुमार जी की परंपरा के, उस जी परंपरा के लोग हैं साहब ये। प्रतीक गांधी 28 अप्रैल 1980 सोमवार का जन्म है। नामांक 1 का 0, मूलांक 1 का 0, भाग्यांक 5 का 4 प्लस, आयु अंक 9 का 3 माइनस, और सोमवार के 2 का 1 प्लस और 7 का 1 प्लस। तो कुल मिलाकर 1 और 1 2 और 4 6 प्लस है और 3 माइनस है। तो 3 प्लस बचे। 3 प्लस में 6 का भाग देंगे तो 0.5 प्लस आया। बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। कम है पत्र लेखा, मैंने इनकी कोई फ़िल्म कभी नहीं देखी। इनका मैं परिचय इतना ही अच्छा जानता हूँ कि राजकुमार राव की हाँ श्रीमती जी हैं, धर्मपत्नी हैं। जी तो 20 फरवरी 1990 मंगलवार का जन्म है। नामांक 5 का 4 प्लस है, मंगलवार 9 का 3 माइनस है, मूलांक 2 का 1 प्लस है, भाग्यांक 5 का 4 प्लस है, आयु अंक 9 का 3 माइनस है। इसका मतलब ये हो कि 4 और 4 8 और 1 9 प्लस, 9 प्लस में से 3 और 3 6 माइनस घटाएँगे तो 3 प्लस और यहाँ 5 का भाग देंगे तो 0.6 प्लस। यानी प्रतीक गांधी के ये भी 0.5 हाँ प्लस और पत्र लेखा के 0.6 प्लस। ठीक है? ओके अभी दोनों मिलाएँ तो 1.1 प्लस बटे 2 यानी कि 0.55 प्लस ठीक कलाकारों के। अब ओवरऑल बिल्कुल देखें, फ़िल्म का 3 माइनस, निर्माताओं का 2.83 प्लस, निर्देशक का 2.16 प्लस। ध्यान रखिएगा, बार-बार कह रहा हूँ निर्माता 6 हैं बिल्कुल और किसी के हाँ जन्मांक नहीं है। इसलिए बिल्कुल फ़िल्म का 3 माइनस, माइनस की तरफ बताता है निर्माताओं का, प्लस की तरफ नहीं बताता, माइनस की तरफ। ओके संकेत भी हाँ, और कलाकारों का 0.55, कुल मिलाकर 2.54 यानी 2.54 प्लस बटे 4 यानी 0.62 प्लस, 0.62 प्लस। हम्म 0.62 प्लस तो जब मार्जिन लिया निर्माताओं का तब है। और फ़िल्म का टाइटल का जो अंक है हम्म, 3 माइनस, वो बताता है कि माइनस की तरफ, यानी कि ये बुरी अवस्था की 0.62, ठीक ये भी माइनस की बिल्कुल तरफ, बिल्कुल उतार में। हम्म, तो फ़िल्म तो पिटेगी, भले चाहे कम बजट की हम्म, हो। बल्कि मैं तो यहाँ ठीक तक है कहता हूँ कि अगर 5-7 करोड़ में बनी है तो शायद वो भी कमाई नहीं निकल पाए, क्योंकि 5-7 करोड़ में बनी है, मान लीजिए, मुझे नहीं पता, हालाँकि ज़्यादा ही जी लगे जी होंगे, हाँ हाँ बिल्कुल 50-60 बिल्कुल करोड़ बिल्कुल लगे हाँ होंगे। लेकिन आजकल हाँ वो जो होता है ना प्रचार-प्रसार, उसमें भी तो हाँ खूब पैसा उसमें लगता है, प्रमोशन में। तो इसकी तो बिल्कुल ठीक मूल ठीक लागत भी निकल जाए तो बड़ी बात है, प्रमोशन का खर्चा तो हो सकता है कि बोनस में ही कर्जा बढ़ा दे, एक बात। हाँ, ठीक है दूसरी बात, हम्म, कलाकारों को बड़ा झटका लगेगा, कलाकारों को। अच्छा ठीक है दोनों ही कलाकारों का मानकर चलिए, मैं पत्रलेखा को मुझे नहीं पता कैसी अभिनेत्री है, मैं जी चलिए जी प्रतीक गांधी तक सीमित हो जाता हूँ। प्रतीक गांधी के लिए फ़िल्म बुरी है। भले ही चाहे ठीक है, गोटियाँ बिठा के और जातिवाद के नाम पर, हम्म फूलेवाद के नाम पर कल को कोई पुरस्कार मिल जाए फ़िल्म को, श्रेष्ठ फ़िल्म का, श्रेष्ठ अभिनेता का, लेकिन वो फालतू की बातें हैं। आप भी जानते हैं पुरस्कार कैसे ठीक मिलते हैं। है पुरस्कार बिल्कुल ऊपर बिल्कुल से बिल्कुल फ़ोन आते हैं और क्वीनों को पुरस्कार मिल जाते हैं, किंगों, मैं किंग का बहुवचन कर रहा हूँ। जी किंगों जी को, प्रिंसों को पुरस्कार मिल जाते हैं, क्वीनों को मिल जाते हैं, फ़ोन ही आना सही चाहिए है बस, वो सेटिंग अलग हम्म है।
अगर पुरस्कार मिल भी जाए इस फिल्म को कि श्रेष्ठ फिल्म या श्रेष्ठ अभिनेता, तो मैं नहीं मानता उससे क्वालिटी बढ़ गई, मिसयूज हुआ है प्रतीक गांधी का, मैं ये मानता हूँ। और फिल्म पिटेगी, बहुत बुरी तरह पिटेगी, चाहे जितने विवाद जानबूझ के खड़े करवाओ और चाहे जितने खड़े कर लो। हुए जो यूं बदनाम तो क्या नाम न होगा, इसकी तर्ज पर बदनाम होने से कोई फायदा नहीं है। मत खड़े करिए विवाद, समाज में जहर घोल देंगे। ऐसी फिल्मों से आप विवाद खड़े करके जहर घोल देंगे और होना वाना कुछ नहीं है। आप अपने तुच्छ फिल्मी लाभ के लिए, पैसे कमाने के लिए समाज में ऐसी फिल्में बना के जहर मत घोलिए और ऐसे विवाद खड़े करके, और ऊपर से अनुराग कश्यप जैसे ऐसे लोग और खड़े हो जाते हैं जिनका समाज और राष्ट्र से कोई लेन देन नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो फिल्में फ्लॉप होने पर पेरिस भागने की सोच रहे थे। क्या हुआ, पेरिस में वीजा नहीं मिला क्या? वीजा नहीं मिला क्या? अरे तुम जैसे लोग वहां ऐसे ऐसे नालायक किस्म के, क्योंकि उनके भी अनुपयोगी फालतू बोझ होंगे, वो तुम्हें वहां भी नहीं झेलेंगे। तो ऐसे, इसलिए ऐसी फिल्म है, और ये फिल्म पिटने जा रही है बहुत बुरी तरह। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है। बिल्कुल ठीक है। मैं अनुराग पे आऊंगा, बस एक छोटा सा सवाल है जो हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं और मेरे मन में भी है। प्रतीक गांधी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर क्या ये लंबी रेस के घोड़े हैं? ये एक जवाब, फिर हम अनुराग पे चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, प्रतीक गांधी 28 अप्रैल 1980 सोमवार को जन्मे हैं। चलित का अंक 21 अप्रैल से 20 मई में 6 होता है, यानी शुक्र होता है जो फिल्मों का है। सोमवार 2 और 7। उनकी आवाज का एक अलग कल्चर है, ऐसे लगता है जैसे गुटखा खाता हुआ बोल रहा है, गुटखा या तंबाकू खाता हुआ बोल रहा है, ऐसे दबा हुआ है ना। अभी ये एक मित्र ने लिखा है कि ये गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार है। वो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो वर्षांक 9 हो गया, मासांक 4 हो गया, चलित का अंक हो गया 6। और अगर इनके अंग ज्योतिष की बात कर, देखिए ऐसा है, ये पारंपरिक हीरो वाली भूमिकाएं तो एक तो बिल्कुल नहीं करे। हिंदी फिल्मों का जो पारंपरिक हीरो है, पारंपरिक नायक वाली, रोमांस वाली, रोमांटिक भूमिकाओं से तो बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि स्त्री अंक खराब है, शुक्र अच्छा नहीं। रोमांस वोमांस के चक्कर में तो पड़े नहीं। ये टाइट भूमिकाएं, कसी हुई भूमिकाएं जो रोमांस से इतर हों, ऐसी भूमिकाएं करेंगे तो करियर बहुत चलेगा। ये तो सुझाव और भविष्यवाणी दोनों है। अब ठोस भविष्यवाणी की कितने चलेंगे, तो इसी सुझाव में सवाल का जवाब, ऐसे करेंगे तो अभी भी कम से कम लंबी पारी, 18-20 साल की लंबी पारी खेल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। 18-20 साल की पारी ऐसी खेल सकते हैं। और अगर रोमांटिक भूमिकाओं के चक्कर में पड़ गए और कॉमेडी के चक्कर में, क्योंकि कॉमेडी की अंक इनके यहाँ है नहीं, हाँ मल्टी स्टारर कुछ हो तो भले ये कॉमेडी कर लें, जो प्रियदर्शन साहब बनाते हैं, है ना, तो भले ही कर ले, अन्यथा कॉमेडी और रोमांस से ये बचे और कसी भूमिकाएं करे। खासकर ये खराब मंगल की, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी या अच्छे मंगल की ईमानदार अधिकारी, घटिया राजनेता, अच्छे राजनेता और घोटालेबाज, इस तरीके की जो भूमिकाएं करेंगे तो ये हिंदी सिनेमा। अच्छा, एक बात और है, इनके यहाँ ये कहते हैं ये पारंपरिक हिंदी सिनेमा का जो विलेन है, खलनायक, उसे एक नया रूप दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। संभावनाएं बहुत हैं। बस एक काम करना होगा, जब भी ये खलनायक की भूमिका करेंगे, इन्हें रुक रुक कर बोलना होगा, क्योंकि इनके बृहस्पति इतना अच्छा नहीं है। बस जन्म का वर्षांक 9 है, रुक रुक कर बोलना होगा। वेरिएशन ले भले ही, लेकिन शब्दों की गति जो है, प्रवाह, वो तेज नहीं रखना होगा अगर विलेन बनते हैं तो। और विलेन के रोल भी करने चाहिए इन्हें, खूब चलेंगे अगर ये करेंगे तो। और रोमांस और कॉमेडी में पड़ जाएंगे तो फिर नहीं। हाँ, वो तो एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो फ्लॉप हो गई थी। और जो आपने घोटालेबाज वाली बात की, तो हर्षद मेहता से बड़ा नाम क्या होता, चमका दिया उस एक रोल ने इनको। बिल्कुल आपने सही कहा, हर्षद मेहता से बड़ा घोटाले का नाम तो हरिदास मुंदड़ा का या ये चौकसियों का, है ना, ये दो चार यही है, बाकी तो और कौन है, लेकिन उस वक्त तो वही था सबसे बड़ा नाम। बिल्कुल। नीरव मोदी पर फिल्म बनने की तैयारी है, सुन रहे, तो हो सकता है कि इन्हीं को ले लिया जाए, और ले लें तो फिल्म का भी फायदा और इनका भी फायदा। ये फिल्म का हो ना हो, इनका तो जरूर होगा। इनका तो है ही। हाँ, एक हमारे साथी एक करेक्शन सुझा रहे हैं कि सिद्धार्थ आनंद जो है वो शहंशाह के प्रोड्यूसर नहीं है, ये बिट्टू आनंद, तीनू आनंद के बड़े भाई हैं। करेक्शन बड़े भाई हैं, हाँ बिल्कुल, बड़े भाई हैं। इंद्रराज आनंद के, तीनू आनंद का भी असली नाम ये नहीं है, और बिट्टू भी ये असली नाम नहीं है।
इंदर राज आनंद के ठीक है। 2 बेटे हैं, बड़े बेटे सिद्धार्थ आनंद के पिता हैं और टीनू पिता आनंद है, छोटे हैं। हाँ। हाँ, जी। और इसलिए करेक्शन जैसा कुछ नहीं है, हमारी जानकारी गलत नहीं है, सही है। हाँ, जी, उसमें जी। ये ऐड कर लीजिए क्योंकि इतनी सारी बातें अब मैं यहाँ इंदर हाँ। राज आनंद का वो किस्सा बताने बैठ जाऊँ कि एक थप्पड़ कांड ने उनका करियर बर्बाद कर हाँ, दिया था। राज कपूर को हाँ। थप्पड़ मारने राज के कपूर। कांड ने उनका करियर बर्बाद, 14 फ़िल्में हाथ से छिनी और ऐसा झटका लगा कि हाँ, रातों-रात वो हार्ट अटैक से मर गए। रातों-रात हार्ट अटैक से मर बिल्कुल। गए इंदर राज आनंद। लेकिन अब इतनी मैं तो आपको पता है बहुत जानता हूँ लेकिन सही है। सारी बातें बोलूँगा जी, तो जी। समय कम ठीक है, दर्शक भी लेकिन साथ में सही जुड़े बात रहते हैं है, तो वो अपनी तरफ सजगता है। से वैल्यू ऐड करने धन्यवाद, की कोशिश करते हैं। धन्यवाद गुरु बिल्कुल इतने सजग हाँ, हैं हमारे सही दर्शक। है। ये मैं इनका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। मैं लास्ट आज के टॉपिक पे आता हूँ क्योंकि आपने अनुराग कश्यप की भी बात की और वो बहुत ज़्यादा विवादों में घिर गए। आज तो फिर उन्होंने माफ़ी भी माँगी कि भाई मैं मर्यादा भूल गया था और जो बातें उन्होंने सोशल मीडिया में लिखी थी और जो ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी की थी, हालाँकि उन्होंने एक ब्राह्मण की बात की थी, लेकिन फिर भी जो सारी चीज़ें हुई। अनुराग कश्यप का क्या मामला है? मतलब क्योंकि अब तो उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हो चुकी है पुलिस में, लोग केस करने की बात कर रहे हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जितना सेंसिटिव ये मामला है इनको तो जेल होना चाहिए इसमें। तो बहुत सीधा-सा सवाल है कि क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि इस मामले में उनको जेल हो सकती है या फिर हालाँकि खुद उन्होंने भी मुझे आज कहा कि भाई अब मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए। ये बदलेंगे या ऐसी ही फितरत रहेगी, आगे और विवादों में पड़ेंगे? साउथ में जाके भी बॉलीवुड पे नज़र है इनकी, यहाँ तमाम अपनी बातें रख रहे हैं और वही कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं। एक वो सौतन होती है ना, एक औरत होती है जिसका जी। तलाक हो जाता है, तलाक होके वो अलग होगी पति से, उसकी सौतन उसकी जगह आ गई पति के साथ। हुँ, हुँ, फिर हुँ। भी वो वहाँ दूर से ही तलाकशुदा सौतन है, वो नज़र रखती है कि मेरे पूर्व पति की पत्नी क्या करती है, उसके घर में क्या ठीक होता है, है। जबकि उसे इससे कोई मतलब नहीं है, वो तलाक ले चुकी ना। हुँ, हुँ। अनुराग कश्यप आदतन अपराधी है ऐसी बातों का, कोई आज की बात ऐसी नहीं है। बात हो जी, आदतन जी। अपराधी है, ये आदमी जानबूझकर करता है, अनजाने में नहीं होता इससे। ओके। हाँ, जानबूझकर हाँ। करता है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें क्या परेशानी हुई भाई और टिप्पणी करनी है तो मर्यादा में क्यों नहीं करते? मैं उस शब्द का हुँ। इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मुँह बिल्कुल, डॉट, डॉट, बिल्कुल। डॉट करके इसने कहा ब्राह्मणों पर मैं करना हुँ, हुँ, चाहता हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, भैया हुँ, हुँ। तुमने यही तो किया है फ़िल्मों में आज तक कास्टिंग काउच में। अनुराग कश्यप जैसों ठीक। ने कास्टिंग काउच को ही तो प्रोत्साहन दिया है, वहीं से तो इनकी फ़िल्मों के कलाकार निकले हैं। सच को भूल गए क्या अनुराग कश्यप? अभी नाम गिनाने बैठेंगे ना, तो नाम गिनना भूल जाओगे और भूल जाओगे कि फ़िल्मों में क्या होता है। मजबूर मत करो लोगों को कि वो तुम्हारे सारे कांड बाहर कर दें, कपड़े फाड़ के पर्दे उघाड़ दें। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि भैया तुम्हें पड़ा क्या है? फ़िल्म की बात सही थी, है। फ़िल्म में था, फ़िल्म का विरोध था, तुम उसके स्तर पर आते, ओछे स्तर पर गए क्यों? एक बात। दूसरी, हुँ। तीसरी बात देखिए ये है कि ये जो विवाद है ना, जी। असल में ये फ़िल्म का विवाद नहीं है, अनुराग कश्यप के अंदर एक ये कुंठा हाँ, भरी पड़ी है। ये आदमी अंदर से बहुत गलीज़ और घटिया किस्म का है, कुंठाओं से भरा है। वो कुंठाएँ रह-रह कर बाहर आती है, फूट-फूट के बाहर आती है। और ये कोई नई बात नहीं है और फ़िल्म हुँ। में ये तो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, तो इसने कहा था ना मैं पेरिस चला जाऊँगा। तो कौन-सी थी? बॉम्बे बिल्कुल वॉम्बे बोला था। कौन-सी थी वो? नहीं उसके बाद एक फ़िल्म और आने वाली थी शायद इनकी वो फ्लॉप हुई थी मुझे हाँ, तब बॉम्बे ये बहुत टॉकीज़? ज़ोर-शोर से पता नहीं ऐसे कुछ हाँ, बोले मैं नहीं श पेरिस चला कोई एक जाऊँगा। फ़िल्म थी, पेरिस जाऊँगा थी इस कोई? फ़िल्म के बाद में क्या बिल्कुल। हुआ? क्यों नहीं गए? और एक बात फिर ये, अब जब हाँ, वापस इन पर टिप्पणियाँ होती है तो अनुराग कश्यप जैसे लोग कहते हैं कि साहब अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अच्छा तो तुमने इतनी घटिया बात की अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो फिर जो दूसरे तुम पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या? बिल्कुल। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फिर उन्हें भी तो है भैया। और रहा सवाल इस आदमी हाँ। की माफ़ी भी घटिया है। इसने 4 दिन पहले भी माफ़ी माँगी और ये कहा था मैं हाँ, माफ़ी हाँ, नहीं बिल्कुल। माँग रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी हाँ, को ऐसा कहा जा रहा है तो तुमने भी तो दूसरों के परिजनों पर, माँ-बाप पर टिप्पणी की है यार। तुमने किसी के बिल्कुल। माँ-बाप पर टिप्पणी की, उसकी पैदाइश को गाली दी है ब्राह्मणों को और अब तुम्हारी बेटी पे हुँ। आती है, तुम रोने लगते हो, विक्टिम कार्ड खेलते हो, देखो मेरे परिवार पर हमला हो रहा है। तो ये सब करने से पहले तुमने सोचा नहीं कि तुम जो करोगे उसका अंजाम क्या होगा? इसलिए ऐसे लोगों को क्योंकि आदतन है, ये आज ऐसे कल फिर करेगा। इन बिल्कुल। लोगों को सही जगह जेल है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र और समाज का सौहार्द बिगाड़ने की छूट किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए।
अब मैं आता हूँ ज्योतिष जगत में। 10 जी सितंबर 1972 रविवार का जन्म है। मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, लेकिन सितंबर महीने का अंक 9 होता है। वो 9 भाग्यांक 2 का विरोधी है। 2 का अंक स्त्री का है, खराब है, स्त्री अंक का विरोधी है। उसके बाद में क्या होता है कि ये ऐसे लोग स्त्रैण हो जाते हैं। अंग्रेजी में अच्छा एक शब्द यहाँ काम आता है, वो मैं नहीं लूंगा, वो मैं थोड़ी देर जी पहले बोल जी चुका हूँ कि कास्टिंग काउच से ही इनके यहाँ फिल्मों की यात्राएं शुरू होती है। जी जी तो उसमें वो हाँ बात आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये वो आदमी है। ठीक ठीक है। अब यहाँ मेरी निजी बात अलग है, यहाँ मैं ज्योतिषीय निर्मम बातें कर रहा हूँ, इसमें अच्छी बात आएगी तो वो भी बोलूंगा। मूलांक 1 है, मासांक 9 है। ये क्या करते हैं, करियर में जवाल तो देते हैं, 19वें साल से ही दे देते हैं और 39वें साल तक बहुत देते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि अनुराग कश्यप के 19वें इसी साल के से, 19वें साल का मतलब 1990-91 से लेकर के और हम्म, 39वां साल कहा मैंने, शायद 90-91 से लेकर के 2000 कितना 11 10-11 तक का समय आप देख लीजिए कैसा रहा। अच्छा रहा होगा, पक्की बात है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा रहा अच्छा होगा, हाँ है ना। नामांक 3 है, इसलिए ऐसे लोग लेखन में मास्टरपीस होते हैं। अच्छा किया इस आदमी ने सिंह शब्द हटा दिया, अनुराग सिंह कश्यप, वो सिंह हटा दिया। हाँ अभिनव सिंह ठीक कश्यप इनके भाई तो वो दबंग के डायरेक्टर, वो तो लिखते हैं, बिल्कुल ये आदमी नहीं लिख हाँ ना लिखे, ये लेकिन हम तो जो लिखते हैं उसी नामांक की गणना करें। अंक 3 लेखक है, बृहस्पति ने लेखक बना दिया। लेकिन क्या ठीक हुआ, रविवार का अंक जन्म है 1 और 4, तो वो 4-3 के साथ गुरु चांडाल युति बनाता है। अब आप सोचिए, गुरु चांडाल, एक तरफ ऐसे लोग अच्छा लेखन, लेखन के लिए पुरस्कार, डायलॉग, कहानी, लेखन, बार बार लेखन के लिए, ऊपर से बिल्कुल 4 का अंक डायरेक्टर का भी होता है। तो गुरु चांडाल युति जब अच्छी होती है तो अच्छा डायरेक्शन करवाती है। किया ना इस बंदे ने, इस किया बंदे ने कुछ फिल्में डायरेक्शन भी तो अच्छा किया। बिल्कुल लेकिन गुरु बिल्कुल चांडाल युति जब उल्टी बैठती है तो फिर मुंह से ऐसे ऐसे निकलवाती है कि जी करता है इस आदमी को जूतियाया जाए, इसका सूजन पूजन कार्यक्रम किया जाए, ऐसे भी नौबत आ जाती है। वो गुरु चांडाल युति है, तो चांडाल बिल्कुल शब्द ही देख लीजिए। शब्द ही है और हाँ, उसके बाद चलित का अंक 5 है, तो ये 5 इनके नामांक 3 के साथ मिलता है। मेरी शराफत है कि मैं अभी भी इनके कह रहा हूँ, इसके नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो चलित अंक 5 जी है ना, वो नामांक 3 के साथ मिलता है, तो 3 का घोर विरोधी है, अस्थिर बनाता है। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से, वैचारिक, क्रियाशील, जीवन, दाम्पत्य, परिवार सब अस्थिर है। कितनी शादियां की, एक दूसरी थी खोए दो की क्या, हाँ दो शादी हाँ हाँ, कल की केकला हाँ, से दूसरी शादी हल्की थी कोए इनकी क्लीन करके दूसरी शादी थी हाँ शायद वो। केकला जी तो हाँ ऐसे ऑफिशियल 2 शादियां थी, बाकी तो इनके जीवन में कुछ भी टिकाऊ नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। मतलब ऐसे आदमी अपनी जिंदगी में खुद ही होते हैं, बाकी कोई साथ है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आयुओं का भी जो है वो चल रहा है कितना, 72 के हिसाब से 53वां साल चल रहा है। ये 8 का अंक है, ये और पंगेबाजी है। ये 8 का अंक क्या कर रहा है, मूलांक 1 का विरोधी है। ये 8 का अंक जो है ये 2025 का 9 और मासांक 9, उसके साथ पुलिस, कोर्ट, कचहरियां, अपमान, बेइज्जती, मानहानि, ये सब करवाता है। चाहे अपनी करवाओ, चाहे अपने माध्यम से दूसरों की करवाओ, तो ये तो अभी पंगेबाजी चलनी है। और उसके बाद में 54वां शुरू हो जाएगा, 9 का अंक, वो फिर इस आदमी के भाग्यांक 2 का विरोधी है। तो ये सब तो पंगेबाजियां चलनी है। और मैं आपको वैसे हम्म, टिप्पणी कर चुका हूँ कि ये आदमी आदतन अपराधी है इन बातों का। जी आज इस पे बोला, कल उस पे बोलेगा। अब कल कमल हासन साहब बोल गए तृष्णा कृष्णन पर, ऐसी बोल गए घटिया टिप्पणी बिल्कुल कर दी कि कमल हासन, हम्म, ऐसे तो कमल हासन को वैचारिक रूप से तो मैं खारिज मानता हूँ, बतौर एक्टर ठीक अच्छे हैं, वैचारिक रूप से मैं खारिज मानता हूँ। लेकिन ऐसी टिप्पणी, अरे अपनी बेटी की उम्र की है यार, क्या बोलते हो, कुछ तो सोच लिया करो। कलाकार हो, सही है सोच के बोला, क्या घटिया टिप्पणी की है। वो वीडियो देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल उसका अनुवाद भी देखा है समझा है। जी ये लोग हैं, क्या प्रस्तुत क्या कर रहे हो समाज के सामने। तो अनुराग कश्यप और विवाद, ये सब तो ये सोची समझी साजिश इस आदमी की, ये सोच समझ कर करता है, बिना सोचे नहीं करता। और विक्टिम कार्ड खेलना, ये जो एक वर्ग है ना, तथाकथित वामपंथी वर्ग, जी जी ये जी इसको बीमारी है। ये दूसरों को पहले पत्थर मारेंगे, तलवार मारेंगे, चाकू घोंपेंगे, बातों से, शब्दों से, कर्मों से, कुकर्मों से, और फिर खुद पर आएगी तो फिर वो कोई विक्टिम कार्ड खेलेगा अल्पसंख्यक का, कोई खेलेगा दलित का, कोई खेलेगा कलाकार होने का। मैं तो आर्टिस्ट हूं, मुझ पर हमला हो रहा है, तो तुमने किया तब सोचा नहीं था कि तुम आर्टिस्ट हो। तो ये सब है, इसलिए अनुराग कश्यप की असली जगह जेल में है। और ये आदमी अब तो अभी भी, अभी देखिए आप ये मानिए हम्म, कि 10 मार्च से इस आदमी का वक्त इतना खराब हुआ कि 1.5 साल पूरे पड़े। 1.5 साल में ये आदमी कभी भी आपको अदालतों के चक्कर लगाता दिख सकता है। ओके मतलब वो टाइम ऐसा चल रहा है जो इनकी हरकतें जो है उसी तरह से हो रही हैं फिर
तो अदालतों के चक्कर, मतलब फिर अदालत से फैसला भी आ सकता है, स्वाभाविक है। फैसला आएगा तो वो इनका नामांक हाँ 3 जो है वो और मासांक 9 वो दोनों मिलकर के शायद जमानत करवा दें, या फिर वो ओके। कुछ ऐसा अंतरिम जमानत करवा दें, अग्रिम करवा दें। तो 600 के हाँ हाँ। पीछे ऐसे हथकड़ियों में तो मुझे नहीं दिख रहा ये बंदा, लेकिन कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमे विवाद ये सब चालू है 10 मार्च से और 1.5 साल चलेंगे। ओके। और आपने कहा था कि ये साउथ चले जाएं, जो अपनी रामगोपाल वर्मा पे बात हुई थी, तो उसी में आपने कहा था, हमने अनुराग कश्यप और रामगोपाल वर्मा को भी जोड़कर बात की थी, कि आपने कहा था क्योंकि अब रामगोपाल वर्मा साउथ जा चुके हैं, तो अनुराग कश्यप उनके चेले हैं, तो ये साउथ चले जाएं तो इनका कैरियर जो है चलेगा और चमकेगा। और वहां तो काम कर रहे हैं ना, काम मिल रहा है इस वहां काम बंदे कर को। रहे हैं, बिल्कुल काम मिल रहा है। तो ये भी एक कह रहे थे अभी, हाँ, कि मैं शाहरुख आप खान और से ज्यादा आदरणीय, बिजी हूँ आजकल। हाँ, जी। मेरे पास 2028 तक के टाइम ही नहीं है, डायरी फुल है। हाँ, देखिए, टाइम ही मैं बिल्कुल। आप और आदरणीय मित्रों को याद दिला दूं कि यही आपके साथ ही आप और मैंने बात की थी 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। वो राम गोपाल हाँ वर्मा और अनुराग कश्यप मेरे हाँ। सामने अभी वही पृष्ठ खुला है, वही पृष्ठ खुला जी, है तो वही डायरी में। आपकी भविष्यवाणियां जो हाँ, उस वक्त थी, वो पूरी बिल्कुल। सही की सही जा रही हैं वही इनके और कैरियर ये वाइज जो गए, है, बिल्कुल साउथ गए। गए। हाँ लेकिन क्या होता है, फिल्मकार बहुत हाँ। जिम्मेदार होते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से सीखना चाहिए कि भाई संभल कर ठीक बात बोले, है। समाज में बिल्कुल जहर बिल्कुल। फैलता है। फिल्में हम्म, छोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं करती। सही सही। बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन अब आदमी को भी वैसा होना चाहिए, उतना जिम्मेदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। जिम्मेदारी का काम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं, आज आपसे हमने बहुत लंबा समय लिया, 1 घंटा कब निकल गया है पता ही नहीं चला। अरे हाँ, 3 1 मिनट फिल्मों रुको पे तो। बात की, कलाकारों पे बात की, अनुराग कश्यप पे बात की, और जो कि आज की सेहत जो है आपकी वो पूरी तरह ठीक भी नहीं है, उसके बावजूद आप बैठे और आज इतना समय आज दिया। तो जी। पिछले लंबे समय से सबसे ज्यादा खराब आज हुँ, तो। अब मैं उतरूंगा आपके सामने कैमरे से तो देखूंगा कि कितना दर्द हो रहा है, मेरे बोलने में अरे सांस रे! में तकलीफ हो रही हाँ, है आज हाँ, सुबह हाँ। से। लेकिन अब यहाँ मैंने क्या कहा था आपसे, मैं जब जी। आपसे और आदरणीय मित्रों से मुखातिब होता हूँ ना, या तो मैं सारे दर्द भूल जाता हूँ, मैं सब नहीं, भूल नहीं, आप जाता हूँ ये। स्वस्थ हैं और स्वस्थ होंगे जल्दी से, बिल्कुल। आप आए, और मैं अपने दर्शकों से, साथियों से कहूँगा कि कुछ उनके सवाल जो हैं वो कभी भी लिख सकते हैं हमको यहाँ पर, और अगर जो भी साथी, कई लोग आपको पर्सनली आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आज मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर उसको यहीं डाल दिया है वीडियो में। तो जो लोग भी जो हैं डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपको समय देंगे, आप बात कर सकते हैं, सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और यही शुभकामनाएँ हमारी, और आपने इतना समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले हफ्ते मिलते हैं नई फ़िल्मों के साथ और नई हस्तियों पे कुछ सवाल लेते हुए। धन्यवाद, जय नमस्कार। जय श्री राम, जय प्रणाम। श्री राम। प्रणाम।